शांति। शिव बाबा हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, हमारे जीवन के प्राणों के प्राणेश्वर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आकर के हम आत्माओं को सारे कल्प के लिए वरदानों से झोली भरते हैं, शक्तियों से, गुणों से हमारा श्रृंगार करते हैं। जैसे मोटर की बैटरी फुल चार्ज होती है तो मोटर की गाड़ी, जो मोटर है, वो ठीक चलती है। अगर बैटरी ही डिस्चार्ज हो जाए तो मोटर चल नहीं सकती। तो आत्मा की शक्तियां ना होने के कारण कदम कदम पर आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे एक बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है, उसके सब्जेक्ट्स में नंबर कम आते हैं तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है पढ़ाई में, और जिस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो वो अच्छी तरह से वही सब्जेक्ट बार बार पढ़ता है। इसी प्रकार से आत्माएं जब शक्तिहीन, गुणहीन, कलाहीन, विद्याहीन हो जाती हैं तो भगवान पिता परमात्मा से बार बार कहती हैं कि हमें इस सृष्टि चक्र से, काल चक्र से मुक्ति कर दो। लेकिन परमात्मा बाबा जानते हैं कि यही आत्माएं सर्वश्रेष्ठ आत्माएं थीं। मैंने जो रचना रची थी, श्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें ये श्रेष्ठ थी। तो इसलिए जैसे बाप अपने बच्चे का उमंग उत्साह बढ़ाता है, तो शिव बाबा परमपिता परमात्मा हम बच्चों का बार बार उमंग उत्साह बढ़ाते हैं कि बच्चे आप कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। यही गीता में भगवान ने अर्जुन को भी कहा, जो हमारा शास्त्र बना हुआ है, ने कहा कि हे अर्जुन, तुम इस युद्ध में अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए अपने अंदर वो एनर्जी लाओ, शक्ति लाओ, और देखो तुम्हारे पीछे कौन है, तुम्हारा बैकबोन कौन है। तो यही शिव बाबा के ही तो महावाक्य हैं जो गीता में थोड़े से वर्णन किए गए हैं। तो परम पिता परमात्मा हमको बार बार कहते हैं, ओ रात के राही बच्चे, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। पल भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बच्चे तुम किसकी संतान हो, जो शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है। सोच तो सही, सोचो किसकी संतान हो और किसका हाथ तुम्हारे सिर पर है, जो सागर भंडार और दाता है, सारे सृष्टि का रचयिता है, जिसके इशारे पर सूर्य चांद तारागण चलते हैं। वो तुम्हारा इस समय पर साथी है, पिता है, माता है, शिक्षक है, सतगुरु है। तो बाबा उमंग उत्साह भरते हैं, कहते कि मैंने तुम बच्चों को कल्प कल्प यही शिक्षा दे करके तुम्हें विजयी बनाया था। तो बाबा की शिक्षाओं को लेकर के जो आत्माएं नतमस्तक होती हैं और निश्चय बुद्धि होती हैं, वो उनके अंदर पिता परमात्मा के अनंत गुण आ जाते हैं और वो जीवन में संतुष्ट रहती हैं। और बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, संतुष्टता ही सबसे बड़ा गुण है। जो आत्मा संतुष्ट होती है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है, वो पिता परमात्मा के प्यार में खोई रहती है। और जो संतुष्ट नहीं होती है वो दूसरों से ईर्ष्या करती है, उनके कंपटीशन में आती है। और इसी का भक्ति में कहा गया है, गौधन, गजधन, नारी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब मनुष्य में संतुष्टता आ जाती है तो उसके लिए सारे संसार के चीज़ें धूल के समान दिखाई देती हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा मनुष्य आत्मा का जीवन का
सबसे ऊंच से ऊंच रस है। संतुष्टता आने के बाद ही आनंद रस, प्रेम रस, सुख रस, शांति का रस, खुशी का रस पैदा होता है। जब तक संतुष्टता नहीं है, ये सारे रस दूर रहते हैं और आत्मा डिस्टर्ब रहती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम किसकी संतान हो? मैं आया हूं तुम्हें सदा काल के लिए निरोगी बनाने के लिए। बच्चे सारे कल्प में तुम मेरी दुआओं से तुम चलते हो। तो मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, मेरा विवेक कहता है, मेरी बुद्धि कहती है कि जितना हम शिव बाबा को प्यार से याद करते हैं, शिव बाबा इतना इंजेक्शन भर देता है ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का, जो हम सारा कल्प आनंद की लहरों में लहराते हैं। दुश्मन आएंगे लेकिन आपसे 1 किलोमीटर दूर रहेंगे, वो तुम्हारे कोई विपरीत जा नहीं सकता। ये आत्मा का बल होता है, ये आत्मा की शक्ति होती है। तो जैसे मंदिरों में कोई भक्त बुरी दृष्टि से जाता है तो मंदिर में पहुंच ही नहीं सकता, या तो रास्ते में उसके सामने कई कठिनाइयां आ जाती हैं। तो वास्तव में मंदिर की मूर्ति कौन है? वो हम ही तो हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं गारंटी करता हूं तुम सारे कल्प में कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। उसका बीज अभी तुम बोते हो। तो बाबा की याद में जो आत्माएं समा जाती हैं वो संतुष्ट रहती हैं, वो दूसरों को भी संतुष्ट करती हैं और असंतुष्ट आत्मा को भी अपना दे करके ही राजी होती है। जैसे एक माँ का प्यार, बच्चा अगर भूखा है तो माँ अपना भोजन भी उसे दे देती है, खुद भूखी रह जाती है। तो ऐसे ही संतुष्ट आत्मा भी अपना सब कुछ भी दूसरों को देता है, क्योंकि वो संतुष्ट आत्मा दूसरे को भी संतुष्ट रूप में ही देखना चाहती है। तो बाबा कहते तुम कितनी संतुष्ट आत्मा थी, कितनी श्रेष्ठ आत्मा थी। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं, जहर हंस हंस के पी लेना और अमृत बांटते जाना। चाहे बाबा को किसी भी गालियां दी, कुछ भी किया, लेकिन बाबा ने सदा ही दुआओं का हाथ रखा कि मेरा बच्चा है। ऐसे ही आत्मा इस संसार में सर्व आत्माओं के प्रति, चाहे वो किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, किसी भाषा की हो, उसका दुआओं का हाथ रहता है और वो आत्मा सदा भरपूर रहती है। तभी का घसियारा घास काटता है, लेकिन घास हमेशा हरा भरा रहता है, घास कभी भी सूखती नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो किसी को देना सीखा है, जो संतुष्ट आत्मा देती है, वो सारी जिंदगी संतुष्टता में, आनंद की लहरों में लहराती है। तो बाबा हमको कहते हैं कि देखो वृक्ष है, कितनी छाया देते हैं, फल देते हैं, पक्षियों को घोंसला देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और संसार की डर्ट उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और हम आत्माओं को वृक्ष सूखने के बाद भी वो हमारे घर का सामान, दीवार, खिड़कियां, दरवाजे उस लकड़ी के ही बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी संतुष्ट आत्मा सदा देना सीखती है, उनका हाथ सदा दाता का होता है, कभी मांगने वाला नहीं होता। तो ये इतनी बड़ी शक्ति, इतने बड़ा वरदान, इतनी बड़ी बाबा हमको प्रॉपर्टी देने आया है। चाहे हमारे कुछ भी ना हो, लेकिन संतुष्टता ऐसा धन है जो आत्मा कभी भी किसी भी प्रकार से दुखी होती ही नहीं है, बल्कि औरों को सुखी बनाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बाप की याद में रहोगे तो मैं तुम्हारी सारे के सारे भंडारे भरपूर कर दूंगा। तुम संतुष्ट आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, पवित्र आत्मा बन जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा दुआएं लेने का साधन है। परमात्मा भी बार बार दुआएं देता है। देखो एक बच्चा है, अगर संतुष्ट नहीं होता है तो माँ बाप कितने दुखी होते हैं, कहते हैं इसको जितना भी दे दो ये संतुष्ट होता ही नहीं है। तो ऐसे ही शिव बाबा
संतुष्ट आत्मा के ऊपर संतुष्ट आती है ज्ञान और योग से, संतुष्ट आती है धारणाओं से, संतुष्ट आती है पुण्य का खाता जमा करने से, संतुष्ट आती है सेवा करने से। तो जो आत्माएं सेवा करती हैं वो सदा ही संतुष्ट रहती है। इसलिए कहा तरुवर फल नहीं खाते, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। संतुष्ट आत्मा सदा देती ही है, देती ही है, देती है। वो भी बाप समान दाता बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरे से लेने का समय यही है, तुम कल्प कल्प के लिए संतुष्ट आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बन जाओ, तुम्हारा ही गायन होता है। ये इसलिए संतोषी माँ की पूजा होती है। संतोषी माँ कुछ लेती देती ही है। तो ये संतुष्टता का गुण बाबा इस समय आके भरते हैं कि पाँव के नाखून से लेके सिर की चोटी तक जो आत्मा संतुष्ट रहती है वो आत्मा सदा ही प्रसन्न रहती है, वो खुशहाली में रहती है। तो बाबा कहते हैं संतुष्टता का गुण सबसे बड़ा महान गुण है। इसलिए बाबा हमको आकर के इतना वरदानों से झोली भरते हैं तो हमारी भूख ही मिट जाती है और हम आत्माएं पिता परमात्मा के गुणों से सज धज जाती है। यही हमारी जीवन जीने की वास्तव में कला है, यही बाबा का वरदान है, यही बाबा की दुआएं हैं। बाबा भी इनफिनाइट पेट भर भर के दुआएं हमें देते हैं। बाबा के यही बोलते हैं बच्चे सुखी रहो, खुश रहो, सदा कल्प मुस्कुराते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।